हेलो फ्रेंड्स, फिरदौस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का इतिहास, अध्याय 1, कब, कहाँ और कैसे। तो आइए सबसे पहले हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। क है बीते दिनों के मानव की कहानी को खाली स्थान कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। ख है भारत देश का एक अन्य नाम खाली स्थान भी है, हिंदुस्तान भी है। ग खाली स्थान भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है, वेद भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। घ प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को खाली स्थान विज्ञान कहा जाता है, तो पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, इतिहास का ज्ञान क्यों जरूरी है। उत्तर है, धरती पर मानव जीवन का अस्तित्व कई लाख वर्ष से है। हम अपने वर्तमान का अध्ययन अतीत के ज्ञान के बिना नहीं कर सकते हैं। इतिहास से सबक लेकर हम अपने वर्तमान को बेहतर कर सकते हैं। अतः इतिहास अतीत को समझने का प्रयास है। इतिहास में हम न सिर्फ अपने देश के बारे में पढ़ते हैं, बल्कि दुनिया के अन्य देशों के बारे में भी पढ़ते हैं और उनकी संस्कृति से परिचित होते हैं। महान लोगों की जीवनी और उनकी शिक्षाओं को पढ़कर उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि हमें इतिहास का ज्ञान जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रागैतिहास और इतिहास में क्या अंतर है। उत्तर है, लिखने की कला सीखने से पहले भी मानव लाखों वर्ष पहले तक इस धरती पर रह चुका था। जिस काल में मनुष्यों का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, उसे प्रागैतिहास काल कहा जाता है। बाद में इंसानों ने लिखना सीखा। मानव की प्रगति की कहानी के उस भाग को इतिहास कहते हैं जिसके लिए लिखित विवरण मिलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं। उत्तर है, अतीत में पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था, जिसे हम पांडुलिपि के नाम से जानते हैं। पांडुलिपि को अंग्रेजी भाषा में मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। उत्तर है, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत निम्नलिखित चीज़ें आती हैं। अवशेषों में स्मारक, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पत्थर तथा धातु के औजार, प्रतिमाएं तथा अन्य प्रकार की चीज़ें शामिल है। स्मारक में प्राचीन इमारतें, मंदिर व मूर्तियां आती है। इनसे विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती है। शिलाओं, खंभों, पत्थरों, दीवारों, मिट्टी तथा पत्थर के छोटे फलकों पर उकेरे गए लेख भी हमारी जानकारी के महत्वपूर्ण माध्यम है। पांचवा क्वेश्चन है, हमारे देश को किन किन नामों से पुकारा गया है। उत्तर है, अपने देश के लिए हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा गया है। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। अरबों ने इस धरती को अल हिंद और तुर्कों ने हिंदुस्तान कहकर पुकारा। छठवां क्वेश्चन है, इतिहास की जानकारी हमें कैसे मिलती है। उत्तर है, इतिहास की जानकारी के लिए पुस्तकें एक सशक्त माध्यम है। वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। उपनिषद, महाकाव्य, रामायण एवं महाभारत, पुराण, बौद्ध एवं जैन धार्मिक साहित्यों से भी इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों, राजाओं की जिंदगी, औषधियों पर भी चर्चा मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य की रचना, अर्थशास्त्र व कश्मीरी कवि कल्हण की राजतरंगिणी जैसी गैर धार्मिक पुस्तकों से भी भारतीय इतिहास को समझने में आसानी होती है। कई विदेशी लेखकों ने भी भारतीय इतिहास के बारे में लिखा है। प्राचीन भारत के भारतीय इतिहास के बारे में ज़्यादातर जानकारी हमें पुरातत्व विभाग द्वारा जुटाए गए सबूतों से मिलती है। सातवां क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, आपके अनुसार फुलमनी के प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। उत्तर है, मेरे अनुसार फुलमनी के प्रश्न का उत्तर यह हो सकता है कि जब रेलगाड़ी नहीं थी तब लोग बैलगाड़ी, एक्का गाड़ी, रथ, नाव इत्यादि से सफ़र करते होंगे। इतनी पुरानी बात को लोग इतिहास के माध्यम से जान सकता है। तो आइए आपके लिए एक टेस्ट लेकर के आए हैं। भारत देश का एक अन्य नाम क्या है। 4 विकल्प दिया हुआ है।
क पाकिस्तान, ख हिंदुस्तान, ग नेपाल, घ श्रीलंका। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम अध्याय 2 के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।